वो खाल और चमड़ी रखते थे और मांस को खाते भी थे। उस काम को बंद कराया, हलवाही चरवाही बंद करवाया, बेगारी बंद करवाया और उनको ज्यादा से ज्यादा बाहर भेजने का प्रेरित किए कि जाओ कलकत्ता जाओ, लुधियाना जाओ, बल्लभगढ़ जाओ, बाहर जाओ, कमाओ, रोजी रोटी करो, लेकिन यह काम घृणित काम बंद करो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम भी उसी कड़ी में हम अपने आप से पूछना चाहेंगे अशोक कुमार जी के हवाले कि हम समाज के लिए कितना काम कर रहे हैं, कितने दिन अपनी बस्तियों में हम जा रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। ये हमें आपको करना पड़ेगा और खास तौर से समाज की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। हमारे काका चाचा काकी चाची जो खेत विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तो फिर विचार कैसे बनेंगे, और जब विचार नहीं बनेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, और विचारों का प्रसार जब तक नहीं होगा परिवर्तन संभव नहीं। इसलिए परिवर्तनकारी शक्तियों से हम निवेदन करना चाहेंगे, जो भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो नौकरी करते हों, चाहे वो शिक्षण के काम में हों, चाहे अन्य किसी भी काम में हों, उनकी पहले जिम्मेदारी बनती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने उन लोगों को जिनको अमेरिका भेज करके पढ़ाए थे और उनसे उम्मीद करते थे कि अमेरिका से लौटने के बाद में समाज में परिवर्तन का काम करेंगे, लेकिन उनके पढ़े लिखे लोगों ने उनको बहुत धोखा दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पढ़े लिखे लोग अपने समाज को धोखा देने का काम न करें, समाज में चलने का काम करें, समाज को उठाने का काम करें। हमारे हाई कोर्ट के अधिवक्ता माननीय हृदयलाल मौर्य जी ने बताया कि हमें जात से शुरू करना चाहिए, लेकिन जात पर ही रुक नहीं जाना चाहिए। जात के बाद जमात बनाई जाती है और जब जमात बनती है तभी करामात होता है। जात से जमात और जमात से करामात होता है। आज हमें उस चिंतन धारा की तरफ जाना चाहिए। पहले हमारे लोग कहते थे कहीं शादी विवाह किसी कार्यक्रम में जाने के बाद लोग चर्चा करते थे कि ये भाई कुल बात बतियाओ, बाकी राजनीति का चर्चा मत करो। राजनीति बड़ी गंदी बात, राजनीति बड़ी गंदी बात, यह दूसरे लोग कहा करते थे और उन चीजों को हमारे लोग कहना सुना। बहुत विडंबना की बात है कि वो जो हमारे साथ नहीं देते हैं, जिनको हम शत्रु कह सकते हैं, वो कुछ ऐसी बातें फैला देते हैं कि उनको हम ले लेते हैं। शब्द उनका रहता है, जुबान हमारी हो जाती है। यही हमारे पिछड़ेपन का कारण है। बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद जी कहते थे कि हमारे लोग, हम क्या बताएं, हम किसी बात को जब तक कहते हैं, हमारे लोग अभी उसका अनुकरण और अनुसरण नहीं करते हैं, तब तक वो लोग सजग हो जाते हैं और उसकी चार्ट तैयार कर देते हैं। बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहा था कि संघर्षों के दौरान पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी संघर्ष करेगी और तब जाकर के तीसरी पीढ़ी राज करेगी। क्या हम लोग इसके लिए तैयार हैं? हम महापुरुषों की जयंतियां मना लेते हैं, पुण्यतिथियां मना लेते हैं, चंद्रगुप्त की जयंती मना लेते हैं, सम्राट अशोक की जयंती मना लेते हैं, सम्मान समारोह कर लेते हैं। आज 14 जुलाई है, आज 14 जुलाई को हम ये कार्यक्रम करके और बंद कर देते हैं। इससे क्या समाज आगे बढ़ेगा? हमारे क्या ये बच्चे आगे बढ़ेंगे? क्या हमारे बुजुर्ग उस दिशा को तय कर पाएंगे? नहीं, हमें आप सबको लगना पड़ेगा। मैं उदाहरण बता देना चाहता हूं। आज पिछड़ी बिरादरी में बैकवर्ड क्लास में कौन सबसे आगे है? यादव बिरादरी सबसे आगे है। हम भी एक राजनीतिक पार्टी में थोड़ा चलने डोलने का काम करते हैं, सीखना चाहते हैं और सिखाना भी चाहते हैं। आप देख लीजिए, उनके घर का एक लड़का जरूर आकाश उतार करके हर मीटिंग में जाई, चट्टी चौराहा बजाए कार्य और विधायिका खैले सोले सकी ना ससुरा सवेरे में गल है, रात हो गया। अच्छा होकर कोठरिया में खाना वाना धो दी है और अलमरिया में दूधवा बंद कर दी है। यह है उनका तरीका। वो आएगा, खाना खाएगा, दूध पिएगा, सो जाएगा, फिर सवेरे निकलेगा, अपना कुछ करेगा, चाहे नहीं करेगा, फिर चला जाएगा।
ऐसे त्याग करना पड़ेगा, तब यादव समाज आगे बढ़ा है। राजनीतिक चेतना हमारे अंदर होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हम हर तरह से सुसुप्त अवस्था में रहें, लेकिन राजनीतिक चेतना का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि और सब सारी चीजें हैं। जहाँ तक हमारे समाज के पिछड़ेपन की बात है, इतिहास इस बात का गवाह है कि एक समय था कि चुन चुन करके मौर्य वंशियों को और बौद्धिज्म स्वीकार करने वालों के मस्तक काटे गए, उनको भगाए गए, उजाड़े गए, और जहाँ जहाँ ये गए वहाँ छुप करके, आई डाउन करके, नेक डाउन करके अपना गर्दन झुका करके जीने का काम किए, जान बचाने का काम किया। और जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ अपनी अपनी टाइटल लगाए। 73-74 टाइटलें हैं हमारे मौर्य वंश में, कहीं रेड्डी तो कहीं महतो, कहीं मुराव, तमाम टाइटलें हैं। तो इस प्रकार से हमारे इस मौर्य वंश का समापन किया गया, उच्छेदन किया गया, विनाश किया गया। लेकिन आज दौर दूसरा है। जैसा कि बताया गया है, अखंड भारत के बारे में जो बताया गया कि 563 रियासतें थी, उनको एकीकृत करने का काम किया गया था। लेकिन ये तो भारत के अंदर 563 रियासतें थी। आज भारत 9 खंडों में जो सम्राट चंद्रगुप्त अशोक का था, आज उसमें 9 देश बने हुए हैं, 9 राष्ट्र बने हुए हैं। और हम जिस भारत की बात करते हैं वो शेष भारत का हिस्सा है। ऐसे प्रतापी राजा सम्राटों की हम वंशज हैं। हमारे रक्त में अगर महात्मा बुद्ध के शांत प्रिय अहिंसात्मक संदेश गूंज रहे हैं, तो हमारे रक्त में, हमारी ध्वनियों में चंद्रगुप्त की तलवार और तड़कती की तलवार भी हमारी ध्वनियों में गूंजनी चाहिए। सम्राट अशोक का वह कलिंग प्रियता का स्वर भी गूंजना चाहिए। वो बात अलग है कि सम्राट अशोक विजय के उपरांत जब वो धम्म देशना लेकर के जब चले थे, धम्म विजय किए थे, तो सारे जगत में महान कहलाए। तो हमें हर दिशा में अपने को तैयार रखना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को तैयार रखना पड़ेगा। हम लोग तो जमीन बना रहे हैं, हम लोग तो अपने जीवन के अवसान पीरियड में हैं। जैसे दिन ढलता है उस जीवन के असली ढलान पर हम लोग हैं। हम लोग तो जमीन तैयार कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में छोटे छोटे चंद्रगुप्त, छोटे छोटे अशोक तैयार हों, बाबू जगदेव प्रसाद तैयार हों, सावित्रीबाई फुले तैयार हों, और हमारे समाज के लोग नायक का काम करें। ये हम लोग की धारणा है। उसी के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आइए साथियों, बातें तो करने के लिए बहुत कुछ दिल में है, लेकिन सब लोग सुबह से बैठे हुए हैं। एक बार हम पूरे अपने इस नौजवानों की टीम जो यशवंत और सुभाष जी के नेतृत्व में जितने साथी काम कर रहे हैं, जितने नौजवान काम कर रहे हैं, हृदय से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और चाहेंगे कि हमारे जीवन की आयु उनको भी लग जाए। हालांकि ये तो सब संभव नहीं बात है, लेकिन मेरी कामना है कि ये नौजवान आगे बढ़ें, हम लोग उनके लिए सहयोग का काम करेंगे। और हम आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि अपने कमाई का कुछ हिस्सा इन कार्यक्रमों में होना चाहिए। पहले हमारे यहाँ यह व्यवस्था थी, जब चंद्रगुप्त थे, जब अशोक थे, तो हमारे यहाँ यह व्यवस्था थी कि बौद्ध भिक्षुक जब जाएगा तो दरवाजे से खाली नहीं जाना चाहिए। माताएं मुट्ठी बांध करके चावल, मुट्ठी बांध करके दाल, मुट्ठी बांध करके आटा रख देती थी अलग अलग बर्तनों में। हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग अपने घरों में देखते थे, और जब कोई साधु भूखा दुखा जाता था तो उसी में से हमारी माता जी ने दिया करती थी। क्या है ये उस जमाने की बात है जब लोग उपासक लोग हुआ करते थे। हम सारे लोग बौद्धिज्म स्वीकार किए थे, ये उस जमाने से चली हुई बात है। तो आज जब हम कमा रहे हैं तो हम ढोंगी पाखंडियों की थैली न भरने का काम करें। अगर हमारे समाज के लोग जा रहे हैं, कार्यक्रमों को कराने के लिए बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो हम थोड़ी सी अपनी मुट्ठी निकाल करके और उनकी झोली में डालने का काम करें। ये रास्ता है। कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी राष्ट्र इन 3 तिपायों पर खड़ा है, तन, मन और धन। ये 3 तिपाए हैं, और इसमें से अगर कोई पावा अगर कमजोर हो जाएगा
तो वो कमजोर ही रहेगा, मजबूत नहीं होगा। तो अगर आप मन से तैयार हैं, अगर आप तन से तैयार हैं, तो धन से भी सहयोग करने के लिए तैयार रहिए। ये कार्यक्रम चलते रहे, ये नहीं कि आज कार्यक्रम हो गया तो फिर साल बर्बाद होगा, फिर कोई कार्यक्रम होना हो तो उसको बड़ा मन बना करके और सहयोग करने का काम करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ जितने लोग हमारे इस कार्यक्रम में भागीदारी किए हैं, उन सारे लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मंच को भी हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं।